हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आपका वेलकम है इस यूट्यूब चैनल में। हमने टेंस की जो सीरीज़ पूरी करने की जो हमने ठानी है, उस सीरीज़ में हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस तो हो चुका है, फ्यूचर टेंस का इंडेफिनिट वाला हो गया था। आज बारी है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस किसको बोला जाता है, थोड़ा सा ये जरूरी है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का मतलब है कोई फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम पे यदि कोई कार्य हो रहा होता है तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत अब माना जाता है। कोई स्पेसिफिक टाइम में कोई खास एक समय रहा होगा कि जैसे वो समय वो खाना खा रहा होगा, वो उस समय किताब पढ़ रही होगी, या जब मैं वहाँ जाऊँगा तो उस समय तो वहाँ वो स्कूल जा रहा होगा। इस प्रकार की जो बातें होती है कि मतलब प्लान आदमी बना रहे, लेकिन ये सोच रहा है कि भाई चलो मैं प्लान तो बना रहा हूँ कुछ कार्य करने की, लेकिन जब मैं वो कार्य करूंगा, या सपोज मैं कहीं जाने का, मैं वेकेशन पे जा रहा हूँ छुट्टी पे, अब मैं छुट्टी पे किसी दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ तो हो सकता है वो समय कहीं और जा रहा होगा। तो वो सिचुएशन, वो जो स्पेसिफिक टाइम जो डिसाइड किया गया है, वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस माना जाता है। तो इसको जो रूल भी हम समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने लिखे हैं। अब एग्जाम्पल्स लिखने का मुख्य कारण ये था कि क्योंकि टेंस है तो टेंस में आपको ये मान के चलिए कि ईच सेंटेंस की जो प्रत्येक फॉर्म्स होती है, प्रत्येक फॉर्म के लिए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स चाहिए होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ समझाने के लिए चाहिए होते हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट के लिए एग्जाम्पल्स रखने होते हैं। तो हर बार इतने एग्जाम्पल्स माइंड में नहीं आ पाते, तो इसलिए कुछ एग्जाम्पल्स जो है मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। तो मैंने क्या किया कि ब्लैक बोर्ड इसमें स्पेस है, तो मैंने एक तरफ पॉजिटिव वाला डाल दिया, एक तरफ मैंने नेगेटिव वाला डाल दिया। तो पहले पॉजिटिव पढ़ाएंगे, तो पॉजिटिव के बाद हम फिर नेगेटिव पे चलेंगे। दोनों को हम एक साथ नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन इजीली हम इस चीज़ को समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि ठीक है कि पॉजिटिव कौन सा वाला भाग है और नेगेटिव वाला कौन सा भाग है। ठीक है, पॉजिटिव की बातें करते हैं। तो पॉजिटिव का जो रूल होता है, जो फॉर्मूला उसका है, पॉजिटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे क्या होगा, विल ऑब्लिक शैल। विल और साल में से कोई एक आएगा, बी लगेगा, और यहाँ पे वर्ब कौन से फॉर्म में रहेगी, फोर्थ फॉर्म में। ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस का तो सीधा सा भाई उसका मीनिंग ही वही है कि जहाँ पे आईएनजी लग जाए। तो आईएनजी लगने का मतलब कि वो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म मानी जाती है, ये वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देना। ठीक है, ऑब्जेक्ट अपने साथ रहता है। विल और सेल की बातें भी हमने करी थी पिछले वाले वीडियो में, हमने जब इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा बातें कर लेते हैं विल और सेल की। हो सकता है आपने पिछला वाला वीडियो न देखा हो, तो आपकी जो डाउट आपके मन उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। सेल का जो प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है फर्स्ट पर्सन के साथ, और फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। इन दो के साथ जो सेल का प्रयोग किया जाता है। और विल का प्रयोग जो होता है, इसका जो यूज किया जाता है विल का, वो सेकंड पर्सन का यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन मैं इसको शॉर्टली बता दे रहा हूँ आप लोगों को। यू, ही, सी, इट, दे होता है, और नाउन। नाउन का मतलब होता है नेम। ठीक है, तो उनके साथ जो विल का प्रयोग किया जाता है। अब हर जगह नहीं होता है, ऐसा नहीं कि पॉसिबिलिटी कि हर जगह हम विल का ही प्रयोग करें सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में, हर जगह हम साल का प्रयोग करें और फर्स्ट पर्सन के आई और वी के साथ। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में साल तो जो लगभग लगभग खत्म ही हो चुका है। अब सेल का प्रयोग हम लोग बहुत माइनर तौर पे करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हाँ हम किसी कंडीशन, जब सिचुएशन की बातें आती है, जब कुछ ऐसी कंडीशन ऐसी क्रिएट हो जाती हैं जो मॉडल वर्ब के अंतर्गत रखी जाती हैं, जहां विल और सेल का प्रयोग मॉडल वर्ब के तौर पे किया जाता है, तो वहां पे सेल की अपनी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, और विल की एक इंडिविजुअल उसकी एक इंपॉर्टेंस है, उसकी इंडिविजुअल रेपुटेशन है अपनी जगह। तो वहां जब पढ़ेंगे तो वहां उसके बारे में बातें करेंगे। अभी हम कॉमन सेंटेंस, जो कॉमन से सेंटेंस होते हैं, रोजमर्रा के जो कार्य होते हैं या कोई स्टेटमेंट टाइप की होती हैं, तो वहां पे तीन चीजों का प्रयोग किया जाता है। सेल के साथ आईओवी का प्रयोग किया जाता है। आप ठीक है, आप मॉडर्न इंग्लिश है तो आईवी के साथ आप विल का प्रयोग कर दीजिए, कोई गलत नहीं। ग्रामेटिकली भी ठीक है और स्पीकिंग में वो ठीक है, दोनों जगह ठीक है, तो वहां पे कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम चीजों को समझते हैं। जैसे मैं अगले सप्ताह एक सम्मेलन में भाग ले रहा हूंगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट है आई। अब आई के साथ साल का प्रयोग करें चाहे विल का प्रयोग करें, अब दोनों में से कोई भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन चूंकि हमने सेल के साथ आयु वी का लिखा है तो आप आयु वी का ही यूज करिए वहां। तो क्या कर, आई शाल बी। अब भाग लेने के क्या होता है,
अटेंडिंग। मैं क्या करूंगा, मैं अटेंडिंग कर रहा हूँगा क्या, कॉन्फ्रेंस, एक सम्मेलन। आई शैल बी अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस, कहाँ, अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक। क्लियर है, आई शैल बी अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक। स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान देंगे, अटेंडिंग ATTENDING, अटेंडिंग है, कॉन्फ्रेंस की स्पेलिंग है CONFRENC, कॉन्फ्रेंस है। थोड़ा सा राइटिंग जो है, हाथ तंग है राइटिंग में, तो आप मैनेज कर लीजिए, जहाँ पे नहीं समझ जाएगा वहाँ पे मैं आपको स्पेलिंग विद स्पेलिंग आपको समझा दूंगा चीज़ें की, अन्य चीज़ें तो आप इजीली जान जाते हैं। ठीक है, तो आई आ गया सब्जेक्ट की जगह, आई सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे सेल का प्रयोग किया, हम आप विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि विल का प्रयोग नहीं होगा, बिल्कुल कर सकते हैं। बी अपनी जगह उतरेगा, वर्ब, मेन वर्ब जो अटेंड है उसके साथ आईएनजी जोड़ दिया, हम उसको वर्ब के फोर्थ फॉर्म बना दिए, तो अटेंडिंग बन गया है। अब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अ कॉन्फ्रेंस है, जैसे कॉन्फ्रेंस की किसी सम्मेलन की बात नहीं कर रहा है, तो और नेक्स्ट वीक की बात है कि अगले सप्ताह जो टाइम उसने दे रखा है उस टाइम के एक स्पेसिफिक टाइम की बात नहीं कर रहा है कि अगले सप्ताह भाई मैं किसी सम्मेलन में जाऊंगा या मैं कोई अटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले के। सुरेश परसों एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होगा, तो यहां पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा सुरेश, ठीक है, कर रहा होगा। सुरेश के साथ क्या आएगा, विल, क्योंकि नाउन है, नाम है तो नाम के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, विल के साथ क्या लगेगा, विल बी। सुरेश विल बी काम कर रहा होगा, काम करने के लिए वर्क, वर्क के साथ क्या लगेगा, आईएनजी लग जाएगा जी। सुरेश विल बी वर्किंग क्या, ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, एक नए प्रोजेक्ट पर। कब कर रहा होगा, परसों, मीन्स कल, टुमारो, और परसों डे आफ्टर टुमारो। सुरेश विल बी वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट डे आफ्टर टुमारो। टुमारो की स्पेलिंग याद रखिए, TOMORROW, टुमारो, और डे आफ्टर टुमारो माने आने वाला कल, कल के आने वाला कल मतलब परसों। ठीक है, तो और बीता हुआ कल, यस्टरडे, उस बीते हुए कल से एक दिन पहले, डे बिफोर यस्टरडे। डे आफ्टर टुमारो, टुमारो के बाद, आफ्टर बाद में जो आएगा वो डे आफ्टर टुमारो हो जाएगा, और बिफोर मैंने पहले आएगा, यस्टरडे मैंने कल, बीते हुए कल से जो पहले आ जाएगा वो बिफोर हो जाएगा, तो ये क्या, डे बिफोर यस्टरडे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं तीसरा वाला, वे अगले सप्ताह दिल्ली की यात्रा कर रहे होंगे, तो ये क्या बनेगा, दे, बी कौन सा, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, विल का प्रयोग करा, दे विल बी क्या करेंगे, यात्रा कर रहे होंगे, दे विल बी TREVELLING, दे विल बी ट्रेवलिंग, कहाँ, टू दिल्ली, दिल्ली की यात्रा कब करेंगे, अगले सप्ताह, दे विल बी ट्रेवलिंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, दे विल बी ट्रेवलिंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। क्लियर है, ध्यान रखेंगे, वह कल पूरे दिन सो रहा होगा, तो इसका मतलब होगा ही विल बी स्लीपिंग, क्या कर रहा होगा, सो रहा होगा, कब, ऑल डे टुमारो। क्लियर है, वह कल पूरे दिन सो रहा होगा, तो ही विल बी स्लीपिंग ऑल डे टुमारो। अब फिर बात करते हैं, हम रविवार को पार्टी कर रहे होंगे, तो इसका क्या बनेगा, वी, अब विल भी कर सकते हैं या आप इसको जगह सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, वी क्या करेंगे, बी, पार्टी कर रहे होंगे तो क्या कर, हैविंग अ पार्टी, सॉरी PARTY, पार्टी कौन, ऑन संडे मैंने रविवार को। क्लियर है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम फिर बात करते हैं नेगेटिव की। क्लियर, ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव के। अब नेगेटिव का जो रूल है, नेगेटिव का रूल भी सेम नहीं है, लगभग लगभग, ज़्यादा चेंजेस को नहीं है, सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप वांट लिखिए,
विल नॉट को वांट लिखिए और शैल नॉट को शांट लिखिए, ताकि आपको चीजें क्लियर रह जाए। प्लस वर्ब कौन सा फॉर्म में रहेगी, सॉरी बी रहेगा, वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में ही और ऑब्जेक्ट अपनी जगह। क्लियर? सब्जेक्ट प्लस वांट ऑब्लिक शांट, वांट और शांट में से कोई एक आएगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसी कंडीशन दे रखी है, रूल्स है जैसा। और उसका बी आएगा, वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में रहेगी, फोर्थ फॉर्म में रहेगी और ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे हैं, इस एग्जांपल्स के माध्यम से हमको समझते हैं। वो इस समय घर साफ नहीं कर रहे होंगे, तो ये क्या बनेगा, दे वॉन्ट बी, क्या नहीं करेंगे, क्लीन, क्लीन मैंने साफ, तो क्लीन में इसलिए साफ नहीं कर रहे होंगे। दे वॉन्ट बी क्लीनिंग द हाउस, किस, इस समय, एट दिस टाइम। अब एट दिस टाइम की बातें, कि आप एट दिस टाइम का मतलब तो हो सकता है यार तो वर्तमान की बातें हो रही है, ये फ्यूचर में कैसे चला जाएगा। सपोज टाइम की बात करके चलो अभी 2 बज रहे हैं, तो उस देर में जब मैं साफ कर रहा हूँ, वो कार्य हो रहा होगा, तो उस देर में 2 ही बज रहे होंगे, तो इसलिए बल्कि उस समय भी वही टाइम रहा होगा जो मैं बातें जिस समय अभी कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए सिमिलरिटी टाइम में, तो इसलिए एट दिस टाइम बोला गया है। क्लियर? अब संजय फल नहीं खरीद रहा होगा, तो यहाँ पे से इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि हमारे लिए यहाँ पे स्पेस बना रहे, जगह बना। क्लियर? तो अब क्या बनेगा, संजय फल नहीं खरीद रहा होगा, तो ये बनेगा संजय वॉन्ट बी, और खरीदने के लिए बाय के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी। संजय वॉन्ट बी बाइंग, क्या नहीं खरीदेगा, फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स। क्लियर है? ये भी हमारा बन गया, संजय फल नहीं खरीद रहा होगा, संजय वॉन्ट बी बाइंग फ्रूट्स। अब बात करते तुम स्कूल नहीं जा रहे होंगे, तो क्या बनेगा, यू भी सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पे क्या कर, वॉन्ट का ही प्रयोग किया जाएगा। यू वॉन्ट बी, क्या नहीं होगा, जा रहे होंगे, गोइंग, कहा, तो स्कूल। यू वॉन्ट बी गोइंग टू स्कूल, GOING, ये जी ही है। ठीक है, अब है कल गर्म नहीं हो रहा होगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा इट वॉन्ट बी गेटिंग वार्मर। ठीक है, कब, कल, कल मीन्स TUMORROW, टुमारो मीन्स कल, आने वाला। क्लियर है? इट वॉन्ट बी गेटिंग वार्मर टुमारो। अब बात करते हैं लास्ट वाले की, हम छुट्टी पर नहीं जा रहे होंगे, तो ये क्या बनेगा, वी, अब वॉन्ट था यहां करो तो यहां शांत कर दो, वी शांत बी गोइंग ऑन वैकेशन, मीन्स हम छुट्टी पर नहीं जा रहे होंगे। क्लियर? तो ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है, तो दोनों हो चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव की। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव के, किसके, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। अब पॉजिटिव वाला हो गया, नेगेटिव वाला हो गया, तो मैंने इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों जो अलग अलग एक ही उसमें लिख दिए, क्योंकि इसमें वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और फिर मिटाना, फिर उस चीज को लिखना, फिर बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए जो है आधा मैंने इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए और आधा मैंने इंटरोगेटिव के लिए रखा हुआ, तो इसलिए टाइम भी कम बचेगा और इजीली चीजों को क्या कर देंगे, कोरिलेट भी कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो अब रूल पे आते हैं। इंटरोगेटिव का रूल है विल ऑब्लिक शैल, प्लस क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, फिर बी बनेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनेगी और ऑब्जेक्ट बनेगा अपने साथ क्वेश्चन मार्क लेके। क्लियर है? बस रूल क्या है, सामान्य सा है, जैसे हम पॉजिटिव पढ़ते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब विल और शैल दोनों आगे आ जाएंगे और सब्जेक्ट पीछे रह जाएगा हेल्पिंग वर्ब के, बी और हेल्पिंग वर्ब के बीच में। ठीक है, ये एग्जाम्पल, ये रूल हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं, पहले पॉजिटिव वाला देखेंगे, सॉरी डबल इंटरोगेटिव वाला देखेंगे, फिर उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव वाला देखेंगे। तो देखो, क्या सीमा तुम्हें पत्र लिख रही होगी, विल का प्रयोग किया जाएगा, क्यों, क्योंकि सीमा क्या है, सीमा एक नाउन है और नाउन के साथ विल का प्रयोग
किया जाता है। कॉमन और जनरल सेंटेंसों में विल सीमा बी क्या कर रही होगी, राइटिंग, लिख रही होगी, अ लेटर, एक पत्र, किसको, टू यू, मैंने आपको, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, विल सीमा बी राइटिंग अ लेटर टू यू, क्या सीमा तुम्हें एक पत्र लिख रही होगी। फिर क्या हुआ है, इस दोपहर को रेस में दौड़ रहे होंगे, सॉरी ये रेस है, तो क्या बनेगा, फिर वही बनेगा, विल दे बी, दौड़ रहे होंगे, दौड़ने के लिए रनिंग, कहां दौड़ोगे, रेस में, इन दी रेस, रेस में, कब, इस दोपहर को, इसका मतलब हो गया दिस आफ्टर नून। क्लियर है, तो आप इसको हल्के हाइड रखिए, सिर्फ इंग्लिश वाला जो मैंने ब्लू मार्कर से जो लिखा हुआ है उसको आप ध्यान रखिए और इसको हल्के छोड़ दीजिए, तब जब इसकी बारी आएगी तो हम इसको फिर मिटा देंगे, तो हम इस पे चलेंगे फिर। तीसरा, क्या हम कल कंप्यूटर ठीक कर रहे होंगे, तो क्या बनेगा, विल, सॉरी हाँ विल भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, विल हो सकता है, सेल हो सकता है, क्योंकि हम ये बातें हो रही है, वी का प्रयोग किया जाए, विल साल क्या करेगा, वी बी, अब हम क्या कंप्यूटर ठीक करना, तो इसका मतलब क्या, रिपेयरिंग, REPAIRING, रिपेयरिंग द कंप्यूटर, कब, कल, कल मानी आने वाला जो टाइम है, टुमारो, TUMORROW, टुमारो, ठीक है, विल बी रिपेयरिंग द कंप्यूटर टुमारो, या सेल बी रिपेयरिंग कंप्यूटर टुमारो, ठीक है। फिर चौथा, क्या सुरेश और मीना अपनी सालगिरह मना रहे होंगे, तो क्या बनेगा, ये बनेगा विल सुरेश एंड, ये एंड का साइन है तो आप इसको ध्यान दें, विल सुरेश एंड मीना बी क्या करेंगे, मनाने के लिए, सेलिब्रेटिंग, SELEBRATING, सेलिब्रेटिंग, ANNIVERSARY, एनिवर्सरी, ठीक है, विल सुरेश एंड मीना बी सेलिब्रेटिंग एनिवर्सरी, ठीक है, सॉरी डियर एनिवर्सरी, तो यहाँ पे THEIR, डियर एनिवर्सरी, क्लियर है। अभी हो गया, पांचवा देखते हैं, क्या लुटेरे जंगल में छुप रहे होंगे, तो क्या बनेगा, विल, और लुटेरों के लिए क्या लिखा जाता है, रोबर, रोबर में, रोबर्स में लुटेरे, विल रॉबर्स बी, अब क्या हो गया, हाइडिंग, हाइडिंग माने छुपना, कहां, इन दी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगल में, ठीक है, विल रॉबर्स बी हाइडिंग इन दी फॉरेस्ट, क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, नौकरी के लिए यहां वहां भटक रहा होगा, तो क्या होगा, ये बनेगा विल ही बी, अब भटकने के लिए वॉन्डरिंग, WANDERING, आप वंडरिंग मत करना, WONDER नहीं होता है, वंडर माने आश्चर्य होता है, सरप्राइज होता है, लेकिन वॉन्डरिंग माने तो भटकना, ठीक है, WANDERING, वॉन्डरिंग, कहां, हेयर एंड देयर, माने यहां वहां, किसके लिए, फॉर द जॉब, जॉब के लिए, क्लियर है, या फॉर द जॉब हो सकता है, आप फॉर अ जॉब कर सकते हैं, फॉर अ जॉब, जब दी जॉब मैंने जो उसको नौकरी चाहिए, और जॉब मैंने एक नौकरी कोई सी मिल जाए, और जॉब का मतलब कोई भी एक नौकरी मिल जाए, दी जॉब मैंने वही जिसके लिए वो उसकी एलिजिबिलिटी है, जिसके लिए उसकी योग्यता है, क्लियर। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव हम क्या करते हैं, ब्लैक मार्कर से लिखते हैं ताकि चीजें क्लियर हो सके। तो ये ब्लू वाला है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, ताकि हम फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव की ओर बढ़े, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, कुछ जो चीजें लंबे हो रहे हैं तो हम फिर उसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करें इंटेरोगेटिव नेगेटिव के पहले रूल की, रूल क्या है, सामान्य सा है, जैसे नेगेटिव का था तो नेगेटिव को वर्ब और साउंड को आगे ले लो और सब्जेक्ट को उसके बाद ले लो, ये बनेगा, रूल बनेगा RULE, रूल क्या बनेगा, रूल बनेगा वांट ऑब्लिक शांट, क्लियर है, प्लस सॉरी सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क, क्लियर, वांट ऑब्लिक शांट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे
जैसे क्या वे कल समुद्र में मोती नहीं ढूंढ रहे होंगे, तो ये क्या बने, वॉन्ट दे बी। अब ढूंढने के लिए लुकिंग होता है, लुकिंग फॉर होता है या सर्चिंग होता है, तो वॉन्ट दे बी लुकिंग फॉर, क्या ढूंढ रहे होंगे, पर्ल्स, कहां, इन दी सी, सी मैंने समुद्र में, वॉन्ट दे बी लुकिंग फॉर पर्ल्स इन दी सी, पर्ल्स मैंने मोतियां होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे जगह बना लेते हैं। अब यहाँ पे जगह क्या बनेगी, ये वाली, इस वाली जगह को थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि हमारे दोनों सेंटेंस सही से अपने जगह पे बन जाए और आपको सही से दिख भी जाए। तो क्या वो नदी को पार नहीं कर रही होगी, तो क्या बनेगा फिर, वोंट सी बी। अब पार करने के लिए क्रॉस होता है, तो ये बनेगा क्रॉसिंग, वोंट सी बी क्रॉसिंग द रिवर, क्या वो नदी को पार नहीं कर रही होगी, ठीक है, क्लियर है। अब तीसरा है, क्या वे पिक्चर देखने थिएटर में नहीं जा रहे होंगे, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा वॉन्ट दे बी गोइंग, कहां जाएंगे, टू द थिएटर, थिएटर जा रहे हैं किसके लिए, टू सॉरी टू वॉच द मूवी, क्लियर, वॉन्ट दे बी गोइंग टू द थिएटर टू वॉच द मूवी। अब बात करते चौथी की, क्या गधा अपनी पीठ पर बोझा नहीं ढो रहा होगा, तो क्या बनेगा, वॉन्ट, अब गधे के लिए द डंकी, DON की, डंकी होता है, एस भी होता है, वॉन्ट द डंकी बी, क्या करो, ढोना, इसका मतलब कैरिंग, क्या, द लोड, लोड मैंने बोझ या बोझा, ठीक है, वॉन्ट द डंकी बी कैरिंग द लोड, कहां, ऑन हिज बैक, अपनी पीठ पर, क्लियर है। अब है पांचवा, क्या शेर गुफा के अंदर नहीं सो रहा होगा, सामान्य सही है, क्या बनेगा, वॉन्ट द लॉयन, LION, लॉयन बी, क्या कर रहा होगा, स्लीपिंग, सो नहीं रहा होगा, कहां, इनसाइड द केव, CAVE, इनसाइड द केव, केव गुफा के अंदर, क्लियर है। और ये लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क, क्लियर, वॉन्ट द लोयन बी स्लीपिंग इनसाइड द केव। और इसी के साथ जो हमारा ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसको हमारा पूरा होता है। और उसके बाद अब हम बात करेंगे इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा। और आप ये वीडियो जो है ये आप जरूर देखिए, मैं आपको ये पर कई बार ये बात बोलूंगा कि मेरी वीडियो हो चाहे किसी की वीडियो हो, यदि आप किसी कंटेंट को पढ़ते हैं या आप देखना चाहते हैं तो आप शॉर्ट्स में मत जाइए, आप वीडियो को पूरा देखिए, तो वो आपको क्लियरली तौर पर आपको चीजें क्या हो जाएगी, आपको अच्छे से इसका नॉलेज हो जाएगा। जो चीजें हमारी क्लियर नहीं हो पा रही है वो फिर क्लियर होती रहेगी, ठीक है। बस इतना ही है कि किसी भी चीज को देखना है या कोई पढ़ना है तो उस चीज को पूरा पढ़िए, कोई चीज देखनी है, कोई वीडियोस वगैरह नॉलेज से कंटेंट, नॉलेज से रिलेटेड किसी भी ज्ञान से संबंधित हो तो आप इन वीडियोस को पूरा देखिए, क्लियर। तो इसके बाद फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।